दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज डॉक्टर कॉलोनी रानीगंज पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान डॉक्टर अशोक अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और इसमें जो गुरु भक्ति ने कुसुम दीदी जी हैं उनकी विशेष भूमिका है। आज विशेष सत्संग है। वह हमारे जो ब्रिजदेव अग्रवाल बाबू हैं, हमारे डॉक्टर अशोक अग्रवाल के पिताश्री हैं, उनकी पुण्यतिथि है, 35वीं पुण्यतिथि। आज हम लोगों के बीच से वो 35 वर्ष पहले चले गए संसार से। यह जो शरीर है, इस शरीर का ये धर्म है। क्या धर्म है? इस संसार में जन्म लेना, पलना, बढ़ना और संसार से एक दिन चले जाना। जो कोई आए हैं वह अवश्य चले जाएंगे संसार से। कोई न स्थिर, सब ही बटो ही, कोई स्थिर रहने वाला नहीं, सब चले जाएंगे संसार से। हमारे गुरु महाराज ने अंग्रेजी में पढ़ा था ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मना सभी, मैन मना आदमी, मस्ट मना अवश्य, डाई मना मर जाना। सभी मनुष्य एक दिन अवश्य मरेंगे। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। जो भी इस संसार में आए हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग भी नहीं रहेंगे संसार में, अवश्य चले जाएंगे संसार से। तो यह आवागमन सबका लगा रहता है। भगवान भी आए, वो भी चले गए। अमीर एक से एक आए, वो भी चले गए। पहलवान आए, वो भी चले गए। रावण भी चले गए। जो इलाज करते हैं डॉक्टर भी चले जाते हैं। मरीज का तो कहना ही क्या है, मरीज तो जाते ही जाते हैं। जो गरीब आदमी है सो तो जाते ही हैं, लेकिन राजा महाराजा भी नहीं रह पाते, वो भी चले जाते हैं। तो संतों ने, शास्त्रों ने एक स्वर से कहा कि यहाँ कुछ दिन के मेहमान हम लोग हैं, यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो जाना तो सबको है, लेकिन अलग अलग विधियों से जाएंगे, अलग अलग प्रकार से जाएंगे। कोई यश करके जाएंगे, कोई अपयश करके जाएंगे, कोई नाम करके जाएंगे, कोई बदनाम करके जाएंगे, कोई शुभ कर्म करके जाएंगे, कोई अशुभ कर्म करके जाएंगे, कोई सत्संग करके जाएंगे, कोई बत्संग करके जाएंगे। ऐसे गपियाते समय बर्बाद करेंगे। जाना निश्चित है, लेकिन अपने समयों को, अपने सामर्थ्य को, अपने संसाधन को आप यदि उपयोग में, सदुपयोग में लगाते हैं, उसके लिए कहा है कि वो धन्य है। आज हमारे ब्रिजदेव अग्रवाल बाबू की पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में आज सत्संग हम लोग कर रहे हैं।
आज कुसुम दीदी ने जो महात्माओं को जिमाया, भोजन कराया, यह बड़ा पुण्य का काम किया। उसके बाद कुसुम दीदी ने वस्त्र प्रदान किया, वस्त्र दान किया। आज मैंने जो वस्त्र धारण किया है, कुसुम दीदी ने दान किया है, दिया है, चढ़ाया है। महात्माओं को अंग वस्त्र प्रदान करना बहुत बड़ी बात है। महात्मा परोपकारी होते हैं, जन कल्याण करने में लगे रहते हैं। महात्मा आपके यहाँ आते हैं बुलाने पर, या यूं ही आप दान पुण्य करते हैं, तो महात्मा की सेवा है, ये बहुत बड़ा उपकार है। ये आप घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, अपनी जीविका आप अपने रोजगार पर करते रहते हैं, तो जो महात्मा लोग आते हैं आपके यहाँ, यदि आप आतिथ्य सत्कार करते हैं, भोजन करा करके, वस्त्र प्रदान करके, अथवा सत्संग के माध्यम से, यह बड़ा पुण्य होता है। तो इन्होंने आज ये पुण्य का काम किया। उसके बाद ये जो सत्संग हो रहा है, यह सत्संग भी ज्ञान दान के अंतर्गत आता है। जैसे आप सुनते हैं, मैं जो कुछ कहता हूं आप सुनते हैं, तो मुझे बुलाया गया कहने के लिए। ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, इसमें दीदी जी ने बुलाया, हम यहाँ आए, हम जो कुछ भी कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। ये दान कर रही है, हमारे माध्यम से आप जो कुछ सुन रहे हैं, ये कुसुम दीदी के द्वारा दान है, ज्ञान दान। इस तरह से ये दान होता है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हिंदू धर्मावलंबी दान किया करते हैं। जैसे पंच तत्वों से ये निर्मित संसार है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से ये संसार बना है। तो परम प्रभु परमात्मा ने जो दान किया है, हमें प्रदान किया है, 5 तत्व दिया है। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर भी निर्मित है, संसार भी बना हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों में हम दान भी किया करते हैं, प्रदान करते हैं। दान का मतलब होता है देना, समर्पित करना, चढ़ाना, भेंट उसको कह देते हैं। तो जो आप देते हैं, यदि उसमें आपकी भावनाएं त्याग वाली है, वैराग्य वाली है और सत्कर्म वाली है, तो वह भावना सराहनीय है। देने के लिए तो कुछ भी कोई देते हैं, लेकिन भावना होनी चाहिए श्रद्धा, भक्ति, समर्पण की, विश्वास की। जो कुछ भी दे रहे हैं उदारता पूर्वक दे रहे हैं। जैसे परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है हमें, वो हमसे कुछ मांगते नहीं है, बदले में कुछ चाहते नहीं है। दे दिए तो हिसाब किताब नहीं लेते। बहुत लोग दान करते हैं तो हिसाब मांगते हैं, लेकिन परमात्मा कैसे हैं? जो दे दिए, आप जिस तरह से उपयोग करिए, जैसे करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। परमात्मा दे दिए बस हो गया। उसी तरह से उदार व्यक्ति होते हैं, दानी व्यक्ति होते हैं, वो देते हैं, आंख बंद करके देते हैं। एक जगह कोई दान कर रहा था, दान जो कर रहा था बिना देखे दान कर रहा था। मतलब जो व्यक्ति दान के लिए आ रहा था उसको देखता नहीं था, एक बार लिया कि 2 बार, इतना बार वो लेता था, देते रहता था। तो जो याचक था, भिक्षु, मांगने वाला जो था, उसी में से किसी ने उस उदार व्यक्ति से कहा, दानी व्यक्ति से कहा
अरे आप खाली देते रहते, देखते नहीं है कि दोबारा तिबारा लेकर के जाता है। आपको तो देखना चाहिए ना, एक बार ही दीजिए, बार बार आप देते रहते हैं। तो उस दानी ने कहा देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचो नैन। हम कौन देने वाले? देने वाले तो परमात्मा है। हमारे पास है क्या जो हम देंगे? जिनके पास रहेगा वही नहीं देंगे। हम जो कुछ भी अपना मान बैठे हैं, संसार की वस्तुओं को, संसार की चीजों को, वो आपका अपना नहीं है। जब शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति आपकी कैसे हो सकती है? तो जो कुछ आपके पास है परमात्मा का है, ईश्वर ने दिया है। अच्छा, पृथ्वी आपका है क्या? तो पृथ्वी परमात्मा का है। धरती परमात्मा ने दिया है। पानी जो उपयोग में लाते हैं परमात्मा ने दिया है। जो हवा हम सांस में लेते हैं परमात्मा ने दिया है। आग का जो उपयोग करते हैं वो परमात्मा ने दिया है। आकाश में ना जगह, स्पेस, जो खाली जगह होता है उसको आकाश कहते हैं। अभी आप बैठे हैं, आकाशे में बैठे हैं। यदि अवकाश न हो, खाली जगह न हो, तो आप सुई भी नहीं रख सकते, तो उसको आकाश कहते हैं। तो आकाश परमात्मा ने दिया है। एक बीते जगह के लिए आप जान ले लेते हैं या जान गंवा देते हैं। परमात्मा ने जो दिया वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। हम भ्रम बस, अज्ञानता बस, मूढ़ता बस अपना मान बैठे हैं। तो अपना जो मान बैठे हैं मोह के कारण, आसक्ति के कारण, कि घर अपना है, परिवार अपना है, ये अपना है, ये अपना है। जिसको आप अपना कह रहे हैं सब सपना है। आपका क्या है? कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने दिया है, उसी का उपयोग हम लोग करते रहते हैं। तो देने में कंजूसी क्या, उदारता रखिए, देते रहिए। जो ले रहा है लेने दीजिए। तो एक फकीर था, उन्होंने सुना कि एक बादशाह बड़ा उदार है, दानी है, दाता है। जो कोई उनके दरबार में जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है, सबको दे देता है। तो वह फकीर जाता है बादशाह के दरबार में। जिस समय वो पहुंचता है उस समय वह बादशाह नमाज अदा कर रहा था। पंचभक्ति नमाज अदा करते हैं मुसलमान भाई, तो कर रहा था। तो महात्मा के मन में होता है कि अभी तो नमाज अदा कर रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो वो खड़े खड़े इंतजार करने लगा कि नमाज अदा के बाद फिर कहेंगे कुछ भी। तो उस नमाज अदा के क्रम में वह जो बादशाह था वह अल्लाह से, इष्ट से कह रहा था क्या, या अल्लाह परवरदिगार मेरे खजाने में बरकत कर। कहते थे मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुशनसीब बना। इस तरह से अल्लाह से वो मांग रहे थे। तो महात्मा ने जब सुना, उनके मन में हुआ, अरे लोग तो कहता है बड़ा उदार है, दानी है, ये तो स्वयं भिखारी है, ये तो देखते मांग रहा है अल्लाह से। हम कहाँ आ गए? जहाँ जाना चाहिए था वहां नहीं गए, दूसरी जगह आ गए। तो वह वहां से लौटता, जैसे ही लौटा तब तक में नमाज अदा हो गया था। तो वह बादशाह महात्मा से कहता है कि मुझसे क्या खता हो गई जो आप खाली हाथ यहाँ से जा रहे हैं। महात्मा ने कहा खता आपसे नहीं, खत्म न गलती, खता आपसे नहीं हुई है, खता मुझसे हो गई है। तो बोले सो कैसे? बोले रे मैंने सुना था कि तू बड़ा उदार है, दानी है,
बहुत कुछ देता रहता है, कोई तुम्हारे दरबार से खाली नहीं आता है। लेकिन तुम्हारे दरबार में जैसे ही आए तो अल्लाह से मांग रहा था। जब तू अल्लाह से मांग रहा था तो तू तो भिखारी है, तू क्या मुझे दे सकता है? तो जिससे तुम मांग रहा है, जिस अल्लाह से तुम मांग रहा है, उसी अल्लाह से हम मांग लेंगे। तो मुझे जाना चाहिए था कहाँ, मैं चला आया कहाँ, इसीलिए मेरी गलती हो गई। तो कहते हैं परमात्मा जो है वही सबको देते हैं, परमात्मा से ही हम सब कुछ पाते हैं। इसीलिए कहा गया उदार यदि कोई है तो परमात्मा है। परमात्मा की वस्तुओं को पाकर के यदि हम कंजूस बन जाएं तो हमसे विशेष मूर्ख कौन होगा। इसीलिए जब आप दान करते हैं तो परमात्मा का है ये चीज दिया हुआ, तब ये तो दान कर रहे हैं। अच्छा मान लिया जाए अभी आप जीवित हैं, तभी कुछ देते लेते हैं, सत्संग करते हैं, यदि सांस बंद हो जाएगी तो सब चीज यहीं धरने रह जाएगा, क्या किसको आप दीजिएगा? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए सांस परमात्मा का दिया हुआ है, शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। कहते हैं जो धर्म करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, वो कर लीजिए। कहते हैं जब दान करते हैं तो उसमें क्या होता है, वैराग्य होता है मन में, अनासक्ति होती है, संसार के प्रति अनासक्त आप हो जाती हैं वैराग्य होने से। दान करने से आसक्ति छूटती है। जैसे मान लिया आपने 50 रुपया दान किया, तो 50 रुपया का मोह ममता तो खत्म हो गया, क्योंकि जब दे ही दिए तो फिर अब क्या मोह ममता रखेंगे। तो आपके पास जो है, जब आप देते हैं तो आप अनासक्त हो जाते हैं, वैराग्य होता है मन में। जब वैराग्य होता है तो परमात्मा की तरफ जाते हैं। क्यों? संसार की ओर से आप वैरागी हो गए। तो संसार की जितनी वस्तुएं यदि आप प्रदान करते हैं, देते हैं, तो आपको लाभ मिलता है, आपके जीवन में वैराग्य आता है, परमात्मा भजन की ओर बढ़ते हैं। एक कवि ने कहा है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सयानो काम। जब आप नाव से यात्रा करते हैं, किसी कारणवश नाव में पानी आने लग जाए, तो जो बुद्धिमान है, होशियार है, उसका काम यही है कि पानी को बाहर फेंक देंगे। जब बाहर फेंक देंगे तो नाव हल्की रहेगी, तो आर पार हो सकते हैं। यदि आप पानी नहीं फेंकेंगे, रहने देंगे, तो नाव तो डूबेगी डूबेगी, साथ में आप भी डूब जाएंगे जो नाव पर सवार है। ठीक उसी तरह से संत महात्मा समझाते हैं, आपके पास जो धन अर्जित होता है, एकत्रित होता है, संग्रह होता है, उसमें से धर्म में लगा दीजिए, पुण्य में लगाइए, जन कल्याण में लगाइए, परोपकार में लगाइए। तब आप इस संसार में अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, कीर्ति को प्राप्त करेंगे, यश प्राप्त होगा। अन्यथा यदि आप अपने लिए ही खाली उपयोग करेंगे तो आपकी दुर्दशा होगी, दयनीय दशा होगी, दुख भोगना पड़ेगा। अरे इस भारत में हम यदि प्राचीन कथाओं को सुनेंगे या सुने होंगे, यहाँ तक दानी हुआ है कि अपने हड्डियों को परोपकार के लिए दान कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि दधीची से देवताओं ने कहा, हम साधु महात्माओं और संसार के उपकार के लिए युद्ध करेंगे राक्षसों से, दुर्जनों से, दुष्टों से। तो उसका संहार तभी होगा जब आप अपनी हड्डी देंगे। देखिए जीवित आदमी है महर्षि दधीची। महर्षि दधीची ने कहा, यदि हमारी हड्डी जन कल्याण में काम आ जाए
इससे बढ़कर के परोपकार क्या होगा, तो ले लीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा कि मेरे शरीर में नमक छिड़काव कर दीजिए, गाय से चमड़े को चटवा दीजिए, हड्डी बच जाएगी। उससे जो उपयोग करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं राक्षसों को मारने के लिए, तो आप बना लीजिए। ऐसे महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियों को दान किया। ऐसे ऐसे उपकारी दाता कर्ण का नाम सुने होंगे, कितने बड़े दाता कर्ण थे। सुनते हैं कि सोना दान करते थे, 1.25 मन सोना रोज दान करते थे। अब बुझिए कितने उदार दानी कर्ण थे कि सोना दान करते थे। एक बार जो मैंने महाभारत में सुना है, कथाओं में जो भी पढ़ने को मिला है, उसी हिसाब से कह रहे हैं, जब कर्ण धराशायी हो जाता है, अंतिम सांस गिनता है, शाम के समय महाभारत का युद्ध स्थगित होता था, ये नियम था। और कर्ण उस दिन जो धराशायी हो गया, उस दिन बहुत लाशें पड़ी हुई थी, लाश का ढेर था। उसी बीच में कर्ण पड़ा था, करा रहा था और सांसें गिन रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि कर्ण आज संसार से जा रहा है, देखिए गुण अवगुण सब में होता है। कभी न कभी आप जिनसे विरोध करते हैं उनका भी नाम कोने में लेते होंगे कि फलाना आदमी बड़ा अच्छा था। भले हम लड़ाई कर लिए, विपक्ष में खड़े हो गए, भगा दिए, सता दिए, लेकिन इसमें ये गुण था, बड़े उपकारी थे, अच्छा था, बड़ाई नहीं लेते हैं। तो भगवान कृष्ण पांडवों के बीच में उस दिन कहने लगे, कर्ण बेचारा आज संसार से जा रहा, बहुत बड़ा दानी संसार से आज जा रहा है। तो जब अर्जुन ने सुना तो उसको बुरा लगा, क्योंकि कर्ण विपक्षी था, दुश्मन था ना अर्जुन का। अर्जुन कहता है कि प्रभु आप कर्ण की बड़ाई करते हैं कि बड़ा दानी था, उदार था, और आप मन में दुखी महसूस करते हैं, आह भरते हैं कर्ण के लिए। क्या मेरा भाई युधिष्ठिर दानी नहीं है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ दानी तो है, लेकिन कर्ण जैसा नहीं है। और अर्जुन को मिर्ची लग गया, नहीं कर्ण जैसा नहीं है, हमारे भाई तो बहुत दानी है, बहुत दान करते रहते हैं, आप कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि तुम्हें परीक्षा लेनी हो तो अभी वक्त है, अभी समय है, तुम कर्ण की परीक्षा ले सकते हो, अथवा उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के कर्ण की कृति को जान सकते हो। बोले तो चलिए परीक्षा ले लेते हैं, देखें इस घड़ी में जिसकी बड़ाई आप करते हैं वो क्या करता है। बोले कि कर्ण के पास इस लिबास में नहीं चलना है, क्योंकि वो तो जान जाएगा फिर। तो बोले कि लिबास बदल लो, पहरावा बदल लो, तो ढांचा जब बदल जाएगा तो परखने में नहीं आएगा, तब परीक्षा ठीक से होगी। तो जो आंसर होता है स्टूडेंट के लिए, वो छिपी हुई बातें होती है। क्वेश्चन सामने में होता है, प्रश्न, और उत्तर जो देना होता है दिमाग से देना होता है। उसी तरह से यदि तुम उत्तर जानना चाहते हो तो अपने आप को छिपा के चलो। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो ब्राह्मण वेश में आ गए, ब्राह्मण बन गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की परीक्षा लेने के लिए जा रहे। देखिए दाता कर्ण कैसा था, कितना बड़ा दानी था, उसकी परीक्षा हो रही है। शाम के समय लाश की ढेर में कर्ण पड़ा हुआ है। करीब में भगवान कृष्ण और अर्जुन जाता है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू थोड़ी दूर में रहो, तुम देखो
और मैं परीक्षा ले रहा हूं। जाते जाते कर्ण के करीब में जब गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हो दाता कर्ण, जोर से आवाज लगाता, हो दाता कर्ण। कर्ण सुन तो लिया, सशंकित हो गया, संशय हो गया उनके मन में, इस घड़ी में हमको कौन पुकारेगा। ऐसे ही आवाज हमको भ्रम बस आ गया। फिर कहते हैं, हो दाता कर्ण, जोर से बोले। तो कर्ण जब सुन लिया तो कहते हैं कि कौन है जो इस घड़ी में लाश की ढेर में मैं पड़ा हूं और मुझे पुकार रहे हैं, और रात का समय है, बुझिए तो बोले कि मैं एक ब्राह्मण हूं। बोले कि आप यहां इस घड़ी में क्यों आए हैं, क्या बात है। तो ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे दान चाहिए। करीब चले गए, बोले कि आप हमारी स्थिति को देख रहे हैं, मैं तो मरने वाला हूं, अंतिम सांस गिन रहा हूं, और इस घड़ी में आप कहते हैं कि दान चाहिए। मैं क्या दूं इस समय। बोले कि मैंने सुना था कि आप बड़े दानी हैं, सबको दान देते रहते हैं, मुझे याद आ गया, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। नहीं देने के लायक कुछ भी है तो कोई बात नहीं है, अब हम चलते हैं। मैंने जो सुना था वो बातें झूठी निकली, मैं लौट रहा हूं। कर्ण उस अवस्था में कहता, ब्राह्मण देवता, आज तक मेरे पास जो मांगने के लिए आया है मैंने खाली हाथ किसी को नहीं लौटाया है, और आप आज खाली हाथ जा रहे हैं, आपने मांगा है। कर्ण को एकाएक याद आ गया कि मेरे घर में बहुत सोना चांदी वगैरह सब है। तो कर्ण कहता है कि मेरे घर पर चले जाइए, वहां पर आपको जितना धन धान्य चाहिए पूरा मिल जाएगा। तो ब्राह्मण कहता है, अच्छा हम आए थे तुम्हारे पास लेने के लिए, तू कहता घर चले जाओ, हमको नहीं चाहिए सकता। तो जाने जब लगे, कर्ण को एकाएक याद आता है कि मेरे दांत में सोना है। बोले कि ब्राह्मण देवता आइए इधर, आप लौटिए नहीं, निराश नहीं होइए, मेरे दांत में सोना है, ऐसा करिए इस दांत को तोड़ के आप ले लीजिए, यही दान में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण का ये काम है, किसी का दांत तोड़ना। अरे लोग भी क्या कहेगा कि कैसा अपराधी ब्राह्मण है, दूसरे का दांत तोड़ करके लाया। हमको नहीं चाहिए वो दांत वाला सोना, तुम अपने पास रखो, मैं जा रहा हूं। फिर कर्ण कहता, नहीं रुकिए, एक काम तो जरूर करिए, एक पत्थर ला के दीजिए तो मैं अपने से तोड़ के दूंगा। हम घसक भी नहीं पाते। जानते हैं ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, अच्छा तू चाकरी करवाएगा, उसके बाद तू दान करेगा, बड़का दानी है तू, हमसे काम करा लेगा, पत्थर ढुलवा लेगा, और उसके बाद दांत तोड़ के हमको देगा, हमको नहीं चाहिए। अब देखिए परीक्षा कैसी होती है। कर्ण को कहा कि नहीं चाहिए, कर्ण उस समय हिम्मत नहीं हारता है। देखिए जो हिम्मतबाज आदमी होता है कि अंतिम सांस में भी यश और कीर्ति पाता है। कर्ण कहता, आप रुकिए, जाइए नहीं, यदि आपको दान लेना ही है मैं दे ही दूंगा। एन केन प्रकार घसकता है, किसी भी तरह घसीटते हुए पत्थर के पास जाता है, खूब जोर से पत्थर में दांत मारन श्री कृष्ण के सामने, ब्राह्मण के सामने आगे बढ़ाता है, कहता है कि ये लीजिए, ये सोना है। तो जैसे ब्राह्मण ने देखा कि अच्छी ये लहू लुहान था, इसमें तो खून लगा हुआ है, जो कोई देखेगा कहेगा ये कौन सा घटना घटा के लाया है दांत, दूसरे को हम दिखाएंगे कैसे, ये तो खून लगा हुआ है, ये हमको नहीं दान चाहिए। देखिए फिर वो जाने लगते हैं। फिर कर्ण कहता रुकिए,
आपको शुद्ध सोना चाहिए ना, मैं भी देता हूं। उस समय धनुष बाण उठाता है और कर्ण पृथ्वी में बाण मारता है। ऐसा बाण मारा कि धरती फट गई, भीतर से पानी का फव्वारा निकला। उसी फव्वारे में दांत को धोता है और आगे बढ़ाता है कि ब्राह्मण देवता अब तो शुद्ध दान ले लीजिए। भगवान कृष्ण वहां प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अर्जुन सब देख रहा था। कर्ण कहता है कि भगवान आप आ गए मेरे पास, और छद्म वेश क्यों बनाए? आप ब्राह्मण वेश में क्यों आए? डायरेक्ट आ जाते सीधे सीधे मांगने के लिए। बोले कि मुझे आवश्यकता नहीं थी, मैं किसी कारण बस यहाँ आया हूँ ब्राह्मण वेश में। अर्जुन को दिखाना था कि दाता कर्ण कैसा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उस घड़ी में कि कर्ण, मैं तुम्हारे दान प्रवृत्ति से बहुत खुश हूं। इस घड़ी में भी तुम इस तरह से दान कर सकता है? कहो तो मैं पूर्ववत कर दूं। जो तुम मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। उस घड़ी में कर्ण क्या कहता है कि प्रभु, कर्ण तो जीवन भर देने के लिए सीखा है, किसी से आज तक तो मांगा नहीं है। अभी भी मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूं। यदि आप देना ही चाहते हैं, ये जो आपने दर्शन दिया है, यही दर्शन मेरे जीवन के लिए सब कुछ हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए, कर्ण वह दर्शन पाकर के शरीर छोड़ता है। अंतिम दर्शन का फल क्या होता है? वो वैकुंठ लोक जाता है। कैसा कर्ण था दानी, कितना उदार था। इस तरह से लोग दान करते हैं। गोदान, कन्यादान, ज्ञान दान, पानी दान, किडनी दान, ब्लड दान होता है ना। इस तरह से दान क्या करते हैं लोग, अलग अलग तरह से दान करते हैं। लेकिन दान का एक अपना महत्व है। जैसे दान प्रकार होता है, जैसे आप किसी को भोजन करा दिए, उसका फल आपको अलग मिलेगा। पानी पिला दिए, अलग मिलेगा। किसी का घर बना दिए, अलग मिलेगा। पहले के लोग तालाब बनाते थे, जलाभाव था ना, कि नलका टोटी तो उस समय कुछ भी नहीं था, तो कुआं खोदवाते थे, तालाब बनवाते थे। और पानी पीने के लिए कहीं न कहीं पात्र रख देते थे, बर्तन रख देते थे। गर्मी के मौसम में पानी पीने में लोगों को सुविधा होती थी। इस तरह से लोग दान पुण्य क्या करते हैं, धर्म क्या करते हैं। तो जब आप इस तरह से करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। एक बार की घटना है, एक अमीर आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन बड़ा कंजूस था। किसी को कुछ देता भी नहीं था, न दान करता था, न पुण्य करता था, न परोपकार करता था। देखिए, यह जो समय और शरीर है, ये परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, बदलाव होते रहता है। वह जो बूढ़ा व्यक्ति था, पैसा तो था लेकिन दान करता नहीं था। बीमारी हो गई उसको, रोग हो गया। रोग ऐसा हो गया, असाध्य रोग, इतना भी वो इलाज करावे छूटता ही नहीं था। अब परेशानी में पड़ गया। तो जब व्यक्ति असहनीय हो जाता है, हम आप कोई भी असहनीय हो जाने से किसी न किसी को अपनी वेदना, व्यथा, दुखड़ा सुनाते हैं। नहीं कहते हमको ये बीमारी हो गई है, पता नहीं, छूटता ही नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। वो चर्चा करने लगा, हमको ये बीमारी हो रही है, कितना इलाज कराते हैं, छूटता ही नहीं है।
किसी ने कहा दिया उसको, एक महर्षि में ही परमहंस हैं भागलपुर कुप्पा घाट में, वो यदि वाक दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो छूट जाएगा। मरता क्या नहीं करता, सत्संगी तो था नहीं, लेकिन बीमारी के कारण वो गुरु महाराज के पास पहुंचा। जब वहां गया त्राहिमाम करने लगा। गुरु महाराज ने पूछा आपको क्या हो गया? बोले ऐसी बीमारी हो गई है कि छूटती ही नहीं है, इलाज करते करते हम थक गए हैं, छूट नहीं रहा है। आप आशीर्वाद करते तो ये उपकार हो जाता, परोपकार होता, हम इस रोग से मुक्त हो जाते। आप संत हैं, महापुरुष हैं, आपका जो वाक्य है हमारा उद्धार कर देगा। ठीक ही कहा है, जो बात दवा से न होती, जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती। दुआ मन आशीर्वाद। जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती। अरे संत महात्मा यदि कह देते हैं तो आपके कल्याण के लिए वो ऐसा हो जाता है। तो गुरु महाराज बड़े उदार थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो चला गया घर, कुछ दिन में बीमारी ठीक हो गई। बीमारी ठीक तो हो गई, लेकिन वो इतना कंजूस था, एक पैसा न उस समय चढ़ाया न बाद में गया चढ़ाने। लोग दुख से जब मुक्त हो जाता है, दुख जब छूट जाता है लोगों को, फिर वैद्य से, ओझा से, डॉक्टर से कोई रिलेशन नहीं रखता, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर अपने घर, वैद्य अपने घर, ओझा अपने घर, आप अपने घर में आनंद ले रहे। लेकिन जो उपकार करता है उसका ख्याल रखना चाहिए। किसी तरह का भी उपकार हो, चाहे दो शब्द कह के उपकार किया या अन्न दे करके उपकार किया है, या विवाह शादी में रुपया पैसा दे के उपकार किया है, किसी भी तरह का जो उपकार किया है, उस उपकार के बदले परोपकार करना चाहिए। वो ऋण हो जाता है। कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि इन्होंने हमको खिलाया था, पानी पिलाया था, लेकिन लोग भूल जाते हैं। समय बदलते देर नहीं लगती है, जैसा अभी समय है ऐसा नहीं रहेगा, एकदम नहीं रहेगा। लिख लीजिएगा इसको। कैसा होगा? जैसा भी है इसमें बदलाव आएगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा। होते होते वो तो गया नहीं कुछ दान पुण्य करने, एक और समय आता है उस व्यक्ति के जीवन में, धन बहुत था तो एक बहुत बड़ा बदमाश था उस क्षेत्र का, वो पत्र लिखता है वो धनाढ्य व्यक्ति के पास कि इतने दिनों में इतना रुपया चाहिए, और यदि नहीं दिया तुम्हारा जान जो है खत्म हो जाएगा, बचने नहीं देंगे, रुपया तो लूटेंगे ही लूटेंगे और तुमको भी कूटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो जब पत्र पढ़ा, कोई सज्जन का पत्र थोड़ो था, वो दुष्ट का था, दुर्जन का था, बदमाश का था, गुंडा का था। अब कहाँ जाएगा, कौन बचाएगा उसको? छटपटाने लगा, हे भगवान ये क्या आफत आ गया, हम सोचे भी नहीं थे, कितना बढ़िया से रोग भी छूट गया, बढ़िया से रह रहे थे, लेकिन ये कौन आफत आ गया। देखिए विपत्तियां आपको बता के नहीं आएगी। अच्छा किसी को दुख कहेगा कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, जब कहेगा तो आप भगाइए दीजिएगा। बिना बोले आपके शरीर में, घर में, जीवन में धावा बोलता है। जो विपत्तियां हैं किसी से नहीं बताती है, तो उसके पास विपत्तियां आ गई, अब छटपटाने लगा। अब कहे तो किन से कहे, देखिए इतना रुपया मांग रहा है, तो कंजूस आदमी कभी कुछ किया ही नहीं था। अब फिर उसके मन में होता है, एक बार महर्षि में ही परमहंस के पास गए थे, असाध्य रोगों से मुक्त हो गए, रोग छूट गया। ऐसा करते हैं, इस बार भी उनसे आशीर्वाद लेने चलते हैं।
क्योंकि ये जो आफत आया है, संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते। पलटू साहब ने कहा है, भाग्य में जो लिखा हुआ रहता है, संत क्या करते हैं, उस भाग्य को मिटा देते हैं। भगवान का जो भाग्य बनाया हुआ है, जाका दिल साचा नहीं ताको लागे देर। देर क्यों लगती है? सच्चाई मन में नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इसीलिए देर लगती है। तो कहते हैं वो फिर सोच करके गुरु महाराज के पास गए। वो त्राहिमाम करने लगे, रक्षा करिए, आफत आ गया है। गुरु महाराज कहते हैं कि अब क्या हो गया? बीमारी थी वो तो ठीक हो गई, अब कौन सी बीमारी आ गई? उन्होंने कहा कि महाराज अब बीमारी नहीं आई है, महामारी आ गई है। डकैत का एक पत्र आया है, बोलता कि इतना लाख रुपया दो, नहीं दोगे तो मार देंगे जान से। अब देखिए क्या होता है। गुरु महाराज मने मन सोच रहे थे कि बीमारी छूट गई है, पहले तो डॉक्टर को देते थे पैसा, कृपा से छूट गई तो कंजूस आदमी एक रुपया भी नहीं चढ़ाया। फिर आया है ये, तो कोई बात नहीं है, इसको खर्च करने का तरीका बतला देते हैं। ऐसे खर्च नहीं करेगा, खाली चाहता है लाभ मिले, लाभ मिले। तो गुरु महाराज कहते हैं कि क्या चाहते हो? बोले बदमाश जो पैसा मांग रहा है और जान भी हमको गंवाना पड़ेगा, तो कृपा कर दीजिए कि जान माल से रक्षा हो जाए। तो बोले गुरु महाराज कि जो मैं कहूँगा सो करोगे? बोले हाँ एकदम करेंगे, क्योंकि आपके बात पर हमको विश्वास है। एक बार तो बीमारी छूट गई और दोबारा आपके पास आए हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ आए हैं, जो कहेंगे सो करेंगे। तो गुरु महाराज सोचते हैं इसे खर्चा करवा लेते हैं, तो ये ऐसे दान पुण्य करता ही नहीं है, किसी को देता नहीं है, कंजूस आदमी, तो खर्चा करवा लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसा करो, इसमें जो डेट दिया हुआ है इतनी तारीख तक में आएंगे, उसी बीच में क्या गांव में एक शिवाला बना सकते हो? बोले हाँ एकदम बना देंगे। तो बोले कि शिवाला बनाओ, उसके बाद मेरे पास आना, तब मैं बचने का और उपाय बताऊंगा। तुम पहले ये करो जो मैं कह रहा हूं। तो बोले ठीक है। गया घर, पैसा तो था ही, बहुत धन कमाया था। वह जाकर के लेबर मिस्त्री को कहता है कि रात दिन एक करके शिवाला बनाओ, क्योंकि संतों ने कहा है, इसमें क्या राज रहस्य है मुझे पता नहीं, लेकिन इससे भी रक्षा हो सकती है। जब उन्होंने वाक्य दे दिया तो तर्क नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अब सीधे कह देते कि जाओ तुम्हारे पास बदमाश नहीं आएगा, फिर ऐसा नहीं होता। संत महात्मा घुमा करके कहते, आपकी बुद्धि में अटे नहीं, अब बाद में जब अटे तो आपको लगे कि चमत्कार हो गया। तो वो गया शिवाला बनाते बनाते बनाते, जो डेट दिया था उसके अंदर में ही बन गया। अब वो भंडारा के लिए लोगों को कहा कि शिवाला जब बन गया है उद्घाटन में भंडारा करेंगे। सब गांव के लोगों को आमंत्रित कर दिया और रात में शिवाला उद्घाटन में भंडारा शुरू हो गया। होते होते वह समय आया, सब के सब खा ही रहे थे। जो गुंडा पत्र लिखा था अपने टीम के साथ, सामान के साथ, वो आता है उसी गांव में, उसी के पास, और वह भी देखने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। पूछता है ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सब लोग कहने लगे कि यहाँ पर फलाने व्यक्ति ने शिवाला बनाया है, उसी का उद्घाटन हो रहा है, उसी में भंडारा है। सब बदमाश वो भी भंडारा करने लगा, वो भी खूब खाया। जब खाया पिया उसके बाद सब विचार करने लगा, अरे हम लोग तो सोच रहे थे बड़ा कंजूस है, खाली पैसा जमा करता है, दान पुण्य करता नहीं है, तो बड़ा उदार है, दानी है, तो परोपकार कर रहा है, समाज की सेवा में लगा रहा है, ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है। इतने अच्छे आदमी को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। अरे कहीं लूट लेंगे, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। सब कोई वहां से मुड़ करके चला गया, उसको छोड़ दिया।
कुछ भी नहीं किया। सतगुरु महाराज की जय। अब समय बीत गया, घटनाएं जो होने वाली थी, जो डेट दिया था वो खत्म हो गया। अब उसके मन में ये होने लगा कि बदमाश जो कहा था कि आएंगे, लूटेंगे, घसीटेंगे, तो कुछ तो नहीं किया। शिवाला बनाए, खर्चा भी किए, जैसा बाबा कहे थे वैसा मैंने किया, लेकिन कोई आया भी नहीं। ये फिर गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज के पास जाकर के कहने लगे, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया, लेकिन जो बदमाश डेट दिया था वो नहीं आया, और कुछ तो हुआ ही नहीं, कोई घटनाएं नहीं घटी। गुरु महाराज ने कहा, बहुत कुछ हुआ, वो आया भी था, तुम्हें पता नहीं है? बोले आया था। बोले हाँ वो आया था, वो तुम जो भंडारा कर रहा था उसमें भोजन भी किया है। तुमने शिवालय जो बनाया, वो सोचने लगा कि इतने अच्छे आदमी हैं, परोपकार आदमी है, दान पुण्य करता है, तो इसको इस तरह से सताना ठीक नहीं है। इसीलिए उनका मन मुड़ गया, बदल गया, और वो तुमको कुछ नहीं किया। तुम्हारा जो धन था, जिस धन में बहुत तरह का अपशकुन था, खोट था, वह धन तुम्हारा धर्म में लग गया। बहुत तरह का धन आता है, बेईमानी वाला, शैतानी वाला, खराब अच्छा सब घुल मिल जाता है, पता नहीं चलता है। तो जो धन तुमने शिवालय में लगाया, भंडारा में लगाया, परोपकार में लगाया, वह जो तुम्हारे ऊपर दोष था वो कट गया, सब धन चला गया धर्म में। वह दोष कटने के कारण तुम्हारा जान माल सब बच गया, रक्षा हो गया। यदि तुम इस तरह से नहीं करते, वही धन वो चोर के भाग्य में ताली करके जाता, उसका भाग्य जो था तुम्हारे धन में वही लग गया धर्म में। तुमने जो धर्म में लगाया इसीलिए लूटा नहीं, खर्चा तो हुआ, धन तुम्हारा चोर ले जाता, तो तुम धन लगा दिया परोपकार में, तो परोपकार में लगाए तो नाम भी तो हुआ, यश कीर्ति भी हुई, और तुम जान से भी बच गए। तो गुरु महाराज कहा करते थे, जो आपके पास धन है धर्म में लगाना चाहिए, पुण्य में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए। कितना? गुरु महाराज कहते थे, जो आप खाते हैं, रोटी भात सत्तू फल फूल जो खाते हैं, यदि सब पेट में ही रहे तो परेशानी हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी। क्यों? सब चीज पेटे में रह जाए, निकले ही नहीं, अरे बीमारी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्जियत हो जाएगा, पेटे में रहेगा तो मर जाइएगा। तो गुरु महाराज कहते थे प्रवचन में, जो आप खाते हैं कुछ तो आपके शरीर में लगता है, कुछ अवशिष्ट भाग, अवशेष भाग बाहर निकलता है टॉयलेट के द्वारा। तो पीना खाना जो कुछ भी करते हैं सब रख नहीं सकते, रखिएगा आप ही को जान मार देगा। जो कुछ भी आपके पास रहता है उसमें से यदि आप दान करते हैं, तो जो बुराई घटना घटने वाली होती है, दुर्दशा होने वाली होती है, दान करने से आप बच जाते हैं। और यदि आप सब निकाल दीजिएगा, मान लिया पेट में जितना चला गया सब निकाल दीजिएगा, तब क्या होगा? मर जाइएगा, आप बच नहीं पाएंगे। समझ गए? जो शरीर में पौष्टिक आहार है वो जाता है, तो उसका छिलका अवशेष निकल जाता है, तो आपको आराम रहता है। शरीर में काम आता है, कुछ रहना भी चाहिए, और सब निकल जाएगा तो उससे भी नहीं होगा। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, वित्त बचा करके दान करना चाहिए। यदि आप दान करना चाहते हैं, धन का आंशिक रूप जो आपके पास आता है वो दान करना चाहिए। गुरु महाराज दार्जिलिंग गए थे, दार्जिलिंग में जब पहाड़ पर गए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी थी, उस मंदिर में गए,
वहां एक दान पेटी थी। तो गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा था कुछ रुपया निकाल करके इस दान पेटी में दान कर दीजिए। तो गुरु महाराज रुपया निकाले, महर्षि संत सेवी जी महाराज रुपया निकाल करके गुरु महाराज को दिए। गुरु महाराज दान पेटी में डाल दिए। गुरु महाराज दान करते थे। कुपा घाट की कहानी है, जब सत्संग मंदिर जहाँ सत्संग होता है साप्ताहिक वो बन रहा था, तो गुरु महाराज जब जाते थे साप्ताहिक सत्संग में तो वहां भी दान पेटी थी, उसमें भी रुपया डलवाते थे। ये जो प्रवृत्ति है दान करने की, इससे आपको लाभ मिलता है, फायदा होता है, इसीलिए दान करना चाहिए। यदा कदा मैं भी करता हूं जहां आवश्यकता पड़ती है। देश काल पात्र देख करके दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ दान कर दें तो लूट जाइएगा। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे धन को बचा करके दान करो। एक आदमी को दे दीजिएगा, दूसरा तीसरा आएगा तो उसको क्या दीजिएगा? इतना दान करिए कि बराबर आप दान कर सकें, इकट्ठे नहीं दे दीजिए बहुत। तो इस तरह से गुरुदेव सिखाया करते थे, बताया करते थे दान के लिए। तो मैं भी दान पुण्य किया करता था। एक समय जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मॉर्निंग क्लास था, सवेरे सवेरे जाता था, नगोशिया में पढ़ता था उस समय। तो सवेरे सवेरे जा रहे थे, जो रेलवे का माल गोदाम होता है उसी ऊपर के रास्ता था। एक बूढ़ी लथपथ अवस्था में पड़ी हुई थी, ब्लड जा रहा था माथे से, बेचैन थी, वो बहुत बूढ़ी थी। जब मैं कॉलेज जाता था तो सवेरे सवेरे जाता था तो कुछ रुपया रखता था। ढेर रुपया मेरे पास नहीं होता था, 2, 4, 5 रुपया ऐसे ही, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं ढेर रुपया लेकर के जाऊं। मैं गरीब पिता का पुत्र हूं, तो पढ़ाई में भी उतना खर्चा नहीं देते थे। तो 5 रुपया था उस दिन संजोग से, इसलिए रखे थे कि भूख लगेगी तो कुछ फल होगा तो ले लेंगे या चना का सत्तू पी लेंगे। उस अवस्था में जो बूढ़ी को मैंने देखा, दया आ गई। अरे चटपटा रही, खून चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं। मैंने पूछा कि माताजी ये क्या हो गया? बोले मैं गिर गई हूँ, खून जा रहा है माथे से। तो बोले कि किधर जाना है आपको, किधर घर है? बोले रेलवे के उस पार। हमें भी उधरे जाना था। अब उसको कैसे ले जाए? एक रिक्शा वाले से मैंने बात किया कि देखिए इस तरह से बूढ़ी गिर गई है, ब्लड जा रहा है, मदद के ख्याल से आप ऐसा करिए, मेरे पास 5 रुपया है, मैं वो तो दे दूंगा, पूरा भाड़ा नहीं दे सकता हूँ। तो माता जी को रिक्शा पर थोड़ा सा उस पार ले चलिए, मैं भी साथ चला जाऊंगा। तो रिक्शा वाला भी मान गया। एक से एक इंसान होते हैं। तो उस बूढ़ी को बैठाए, साथ में लेकर के उस पार ले गए, जहाँ घर था वहां छोड़ दिए। उसके बाद हम कॉलेज गए। यह भी एक दान है। परिस्थिति में आप यदि उसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, इसको भी दान कहते हैं। अभी यही क्या दिन पहले की बात है, 4-5 रोज होता होगा, कुपा घाट में एक महात्मा आए थे। तो संजोग से मैं अपने कमरे से नीचे आया था। जो महात्मा था दूसरे संप्रदाय का था, टीका लगा हुआ था, भोला तंगरा उसके साथ था। तो वह रो रहा था, उतना बूढ़ा महात्मा। तो मैंने पूछा कि भाई रोते क्यों हैं? बोले कि मैं बरौनी ओर से आ रहा था, ट्रेन में सब मेरा लूट लिया, मैं सोया हुआ था, कपड़ा भी ले लिया, 3000 रुपया था सो भी निकाल लिया। मैं किसी तरह से यहाँ लोगों को कह करके कुप्पा घाट आया। मैं सुना था कि महर्षि में परमहंस का आश्रम है, तो आश्रय के लिए आया हूँ, कुछ देर रुकूंगा, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी ले लिया है, 3000 रुपया था सो भी ले लिया।
तो मेरे मन में हुआ ऐसे पात्र को तो सहयोग करना ही चाहिए। मैंने पूछा आप कहाँ जाएंगे? बोले हरिद्वार जाऊंगा, उधरे से मैं आया हूँ, उधरे जाऊंगा। तो मैं कमरे में गया, 700 रुपया लाया, और जो आप लोग कपड़ा दान करते हैं उसमें से उसके लायक कपड़ा था तो गमछा निकाला, धोती निकाला, कुर्ता के लिए कपड़ा निकाला, सब ला करके 700 रुपया उस महात्मा को दिया। बड़ा खुश हुआ, बोला कि मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतना कोई सहयोग करेगा। अब मेरा जो जहां तक मैं जाऊंगा वहां तक का खर्चा हो गया। तो इस तरह से जब आप समय पर सहयोग करते हैं, पात्र देख के सहयोग करते हैं, ये बहुत बड़ा दान है। ये नहीं कि दिखावे के लिए दान करते रहेंगे, लाउड स्पीकर में बोलते रहेंगे फलाने ने इतना दान किया, ढेकाने ने इतना दान किया। वो दान रईस वाला है, शौकीन वाला है, नाम के लिए दान करते रहते हैं। तो जब आवश्यकता होती है तब आप दान करते हैं, वह दान आपका काम में आता है। जब अखिल भारतीय सत्संग हुआ था कटिहार बेगना में, मैं भी था उस समय, महर्षि संत सेवी जी महाराज के समय की एक घटना। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज बता रहे थे कि जब वो अखिल भारतीय सत्संग हुआ था तो उसमें कई लाख का घाटा लगा था। होता है ना, बढ़िया सत्संग कराए थे तो जो चंदा आया था उसके अतिरिक्त कई लाख का घाटा लग गया। जब मीटिंग हुआ, बैठक हुई, उसमें हिसाब किताब होने लगा तो सदस्यों ने, कमेटी वालों ने कहा कि कई लाख का इसमें घाटा लगा है, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? खर्चा तो हम लोग कर दिए, अब चंदा भी कर लिए, अखिल भारतीय सत्संग हो गया है, अब किनको क्या कहेंगे? कौन देगा? अभी कहेगा सत्संग जब हो ही गया तब दान क्या मांगने के लिए आया? तो सब कमेटी वाले कह रहे थे। उस मीटिंग में, उस बैठक में हमारे आदरणीय कटिहार के अरुण अग्रवाल थे, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में सब हुआ था, वो भी सदस्य थे। तो वो अरुण अग्रवाल ने जब सुना, उन्होंने कहा कि जितना लाख रुपया खर्चा हुआ है उतना लाख मैं अकेले दे दूंगा। तो लोगों ने आश्चर्य से पूछा, इतना लाख आप कैसे देंगे अकेले? क्यों देंगे? अरुण अग्रवाल ने कहा था, मैं इसलिए दे रहा हूं कि यदि मेरी बेटी होती, विवाह करता, तो दहेज में खर्चा तो करना पड़ता, तो मैं यही मान लिया कि एक बेटी का विवाह मैंने कर दिया। ये गुरुदेव कहा करते थे। देखिए कैसे उदार होते हैं, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तुम सरिस को नहीं। ऐसे लोग देने वाले होते हैं, दान करने वाले होते हैं। कोई परोपकार की भावना से किडनी भी दे देता है, ब्लड डोनेट करते हैं ना, खून दान करते हैं, हॉस्पिटल में भी जमा होता है। इस तरह से संसार में दान करते रहते हैं, और करना भी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जो दान करते थे, ज्ञान दान करते थे, हम लोग भी ज्ञान दान करते हैं। आपके यहाँ जो आता हूं, आप हमें बुलाते हैं, श्रद्धा भक्ति से बुलाते हैं, तो मेरे मन में यह भी भावना है कि ये लोग जो बुलाते हैं, मैं कुछ तो दे नहीं पाता हूँ। जो मेरे पास दो शब्द है, जो गुरु महाराज का ज्ञान है, वही इन लोगों को सुना दूंगा, तो मेरी ओर से ये ज्ञान दान हो जाएगा और आप लोग वस्त्र दान कर देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग अपने ढंग से दान करते हैं, हम अपने ढंग से दान करते हैं। इसलिए ये दान की परंपरा है। राजा नृग दान करते थे, गो दान करते थे। संतों ने कहा, तीर्थे दाने जपे यज्ञ
काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। अब मैं सार में आ रहा हूं, निचोड़ में आ रहा हूं, अंतिम बातों में आ रहा हूं, क्योंकि समाप्त भी करना है। तो दान की महिमा सुनते गए। अब जो आप दान करते हैं उसका लाभ तो आपको मिलता है। बहुत दान आप करते हैं या पैसा ढेर दान करिएगा और कुछ नहीं करिएगा, सत्संग भजन, तो हाथी बन जाइएगा, सांप बन जाइएगा। इस तरह से और योनि में जाना पड़ेगा। विशेष यज्ञ करिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा, इंद्रासन मिलेगा, लेकिन मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो आप दान करते हैं ये हमारे समाज का यह एक सीख है, सहयोग करने की ये एक भावना है, करना चाहिए। आप दान नहीं करेंगे तो मैं जो भोजन करता हूं वो कहां से करूंगा, मैं जो वस्त्र पहनता हूं कहां से पहनूंगा, मैं जो कुछ भी उपयोग करता हूं आप सत्संगियों के दान से करता हूं। आप देते हैं तब उपयोग करते हैं। यदि दान नहीं करें तो फिर कैसे चलेगा। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं दान पर ही तो जीवित रहते। पहले भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। अभी भी हरिद्वार में जाकर के देखिएगा लोग भिक्षा मांगते हैं। आप सदगृहस्थ दान करते हैं, उसी दान पर हम लोग जीवन यापन करते हैं। जब कुप्पा घाट में एक महात्मा आए थे, बैरागी थे, नया बाण लगा हुआ था, उसमें गुफा में दरवाजा नहीं था। वो क्या करता था, जब भी भोजन का समय होता था खा लेते थे, गुफा में पड़े रहते थे, ध्यान करते थे, बैठे ही रहते थे। कोई सेवा सत्कार कुछ नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया। आश्रम का नियम है यदि आप खाते हैं तो कुछ सेवा करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर आश्रम के नियम का आप उल्लंघन कर जाते हैं। वह गुफे में हर वक्त रहता था, दिन में भी रात में भी। किसी ने गुरु महाराज से कह दिया एक नया महात्मा आया है, बैरागी है, हर वक्त गुफे में रहता है, खा लेता है, मेस में गुफा में चला जाता है, हम देखते ही नहीं कि सेवा करता है, कई दिन से ऐसे ही हो रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा उसको बुलाओ। बुलाया गया तो गुरु महाराज पूछते हैं कि कितना दिन हो गया। बोले कि 15 रोज हो गया। बोले कि यहाँ क्या कर रहे हो। महात्मा कहता है गुफा में ध्यान कर रहे हैं। बोले अच्छा ध्यान करता है। गुरु महाराज कहता अच्छा ये बतलाओ इसके पहले तुम कहाँ था। बोले घर में। तो क्या करता था। बोले पिताजी के कामों में हाथ बटाता था, मदद करता था, सहयोग करता था, उसके बाद ध्यान भी करता था। गुरु महाराज ने कहा तुम जो घर में काम करते हुए ध्यान भी करता था तो उसमें दिक्कत क्या आ गया। बोले वहां बहुत काम होता था, समय ही नहीं मिलता था। तो मेरे मन में हुआ कि काम धंधा सब छोड़ करके कुपे घाट जाते हैं, गुफा में बैठ करके ध्यान करेंगे, पूरा समय मिलेगा वहां। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ये बतलाओ घर में कितनी देर बैठता था। बोले कि थोड़े समय मिलता था, थोड़े देर बैठता था। पिताजी हर वक्त काम 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 कराते रहते। बोले कि यहाँ। बोले यहाँ तो बैठे रहता हूँ, यहाँ बैठे रहता। बोले कितने दिन से बैठ रहा है। बोले 15 रोज से। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ये बतलाओ वहां थोड़ी देर बैठता था, घर में काम करते हुए बैठता था, यहाँ बैठता ही रहता है हर वक्त। 15 रोज जो तुम बैठा रहा, बैठे ही रहा, यहाँ किस तरह से मन एकाग्र हो पा रहा है, कितना हो पा रहा है, और घर में कैसा हो पा रहा था। जैसा तुम घर में एकाग्र कर पा रहा था वैसा और अभी जो तुम कर रहे हो इसमें कितना अंतर है। बोले अभी तो नहीं हो पा रहा है मन एकाग्र। घर में थोड़े देर बैठते थे, जितना मन एकाग्र हो पाता था, अभी 15 रोज में वैसा नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा घर में तुम जो
काम करते हुए ध्यान कर रहा था, उसमें तुम अपने पसीने की कमाई खा रहा था, उसमें किसी का लेना देना नहीं था। भले तुम थोड़ी देर बैठता था, लेकिन जितनी देर बैठता था तुम थोड़ा ही ध्यान करता था, 100% तुम्हारा वो ध्यान बनता था, तुम्हारे काम का था, उसमें कोई बंटवारा नहीं होता था। तुम अभी आश्रम में आए हो, आश्रम व्यवस्था श्रद्धालु भक्तों के द्वारा संचालित होते रहता है, संपादित होते रहता है। किसी ने अन्न दिया, किसी ने रुपया दिया, किसी ने और कुछ दिया, सबके सहयोग से बना है। तो जो गृहस्थी लोग दान पुण्य करते हैं आश्रम में, उनकी आशाएं लगी हुई रहती है, भावनाएं जुड़ी हुई रहती है। घर गृहस्थी वाले लोग उतना ध्यान नहीं कर पाते हैं, महात्माओं को दान पुण्य करते हैं कि महात्मा लोग विशेष ध्यान भजन करेंगे तो हमको भी कुछ पुण्य होगा, क्योंकि पसीने की कमाई आप लोग देते रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो तुम घर में ध्यान करते हो, काम करते हुए, उसमें तुमको 12 आना मिलता है। जो तुम घर छोड़ करके आश्रम में आए हो, कोई काम नहीं करते हो, तो 12 आना में तुमको 4 आना बनेगा ध्यान। अब 4 आना जो बनेगा तो परिश्रम तुमको कितना करना पड़ेगा सफलता के लिए। तो पराधीन होकर के, परवश होकर के, पर धन पर आश्रित होकर के जो तुम भजन करोगे, 4 आना मिलेगा। स्वयं कमा करके भजन करोगे, स्वावलंबी जीवन बिताओगे, पसीने की कमाई का खाओगे, तो 4 आना जो करोगे तुमको 12 आना वाला काम देगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे पूरी कर, संतों की आज्ञा है ये मेरी, मात धर छल छोड़ी कर। तो हम लोग क्या करते हैं, आप बुलाते हैं, हम भी कुछ काम कर देते हैं, सत्संग सुना देते हैं, संतवाणी सुना देते हैं, कुछ काम कर देते हैं, तो यही एक सेवा हो गई, यही एक दान हो गया। आप अपने ढंग से दान पुण्य करते हैं, हम अपने ढंग से दान पुण्य करते हैं। इसीलिए जो दोष है वो कटता है। लेकिन सिर्फ आप ही तो नहीं सहयोग करते हैं, बहुत करते हैं। तो बहुतों के पास मेरा किया हुआ जो दान ध्यान है, वो ध्यान का फल बंटता है, क्योंकि हम बहुतों पर आश्रित हैं। सब कोई कहते हैं हमको ये दुख है, हमको ये तकलीफ है, आशीर्वाद दे दीजिए, शुभकामना कर दीजिए, गुरु से प्रार्थना कर दीजिए, करना पड़ता है। और यदि नहीं भी करेंगे, जो ध्यान करते हैं, डिजिटल इंडिया में ऑटोमेटिक कट जाता है, आपके खाता में आ जाएगा पैसा, पता नहीं चलेगा। उसी तरह से हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान वाला खाता में जो कुछ भी संग्रह होता है धर्म मेरा, ऑटोमेटिक कट करके आप तक चला जाता है। हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्यों? आप श्रद्धा से हमसे जुड़े हैं, नहीं भी चाहेंगे तब भी जाएगा। क्यों? उस ऑटोमेटिक वाले काम को हम बंद नहीं कर सकते। आपके पास मेरा किया हुआ जो धर्म पुण्य है, ध्यान है, फल है, वो कट कट करके जाता रहता है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, श्रद्धा भक्ति से दान पुण्य करते रहते हैं। इस तरह से हम आप एक दूसरे से जुड़ करके सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, गुरु सेवा करते हैं। इस तरह से करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।